आदेश, जय महाकाल। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत आलीशान घर में रहते हैं, सब सुख सुविधाएं घर में हैं, लेकिन फिर भी घर के भीतर आते ही मन भारी हो जाता है, अजीब सा हो जाता है और भयानक सपने आते हैं। देखिए, एक कड़ा नियम समझिए कि कोई घर सिर्फ ईंट पत्थरों से रहने लायक नहीं बनता। घर के भीतर की ऊर्जा तय करती है कि आपकी दहलीज एक जागृत मंदिर की तरह सकारात्मक है या फिर वो किसी शमशान की तरह ठंडी और मलिन हो चुकी है। आज बिना किसी पाखंड के घर के आभा मंडल को चेक करने के 3 लक्षण और उसके पीछे के विज्ञान और घर को दोबारा जागृत करने के नियम को मैं बताने जा रहा हूं। लास्ट तक और ध्यान सुनिएगा। देखिए, पहला लक्षण है, जैसे ही परिवार का कोई सदस्य बाहर से घर के भीतर प्रवेश करता है, उसका मूड अचानक बिना किसी कारण के खराब हो जाता है। सिर में भारीपन महसूस होता है और आपस में कड़वी अड़चने या कलह शुरू हो जाती है। दूसरा लक्षण, आपके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के बाद भी वहां की लौ बहुत कमजोर रहती है, बार बार बुझती है और घर के भीतर हर समय एक अजीब सी सिलन या भारी हवा का घेरा महसूस होता है। तीसरा लक्षण, दिन भर मेहनत करने के बाद भी जब आप रात को सोते हैं तो आपका अवचेतन मन शांत नहीं होता। आपको पूरी रात अजीब और मानसिक रूप से परेशान करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे आपकी बरकत शून्य होने लगती है। देखो, शमशान का अर्थ केवल वो भूमि नहीं है जहां पर देह का संस्कार होता है, यानी दाह संस्कार, बल्कि शमशान उस ऊर्जा क्षेत्र को कहते हैं जो पूरी तरीके से निष्क्रिय, ठंडी और नकारात्मक तरंगों से भरी हो। जब किसी घर में लंबे समय तक अशुद्धता रहती है, पूजा पाठ के नियमों का उल्लंघन होता है और चरित्र का अनुशासन टूटता है, तो वहां का वास्तु पुरुष शून्य हो जाता है। मंत्रों के अभाव के कारण घर की दहलीज का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ता है, जिससे वायुमंडल की नेगेटिव एनर्जी घर को अपना केंद्र बना लेती है। इसी ऊर्जा संबंध के कारण घर की बरकत रुक जाती है और सुख शांति पूरी तरीके से चूस जाती है। अपने घर की खोई हुई सकारात्मक ऊर्जा को दोबारा जगाने के लिए आज से ये 3 कड़े नियम अपना लो। सबसे पहले, अपने घर की मुख्य दहलीज को हमेशा साफ रखो। रोज सुबह शाम गंगा जल का छिड़काव करो। दूसरा, घर के मंदिर में बैठकर रोज नियम से कम 11 बार गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करो, ताकि ध्वनि तरंगों से वायुमंडल शुद्ध हो। सप्ताह में 1 बार पूरे घर के कोनों की सफाई करें और कबाड़ सामान को तुरंत घर से बाहर निकाल दें। घर के आभमंडल को पूरी तरीके से पवित्र और ऊर्जामय बनाए रखने के लिए रोज शाम को पूरे घर में शुद्ध कपूर, धूप, बत्ती, अगरबत्ती, इत्र, इस सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपकी मानसिक जो उलझन होती है वो खत्म होती है, नकारात्मकता जड़ से गायब होती है और आपका जो घर है वो साक्षात देव ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुके रहो। आदेश, जय महाकाल।